लक्ष्य कोचिंग क्लासेज 12वीं के बाद नए बैच जून 2022 से शुरू। परेशान करने की बजाय उसमें विश्वास पैदा करना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। नगर निकाय चुनाव की बात करें, डबवाली में बीजेपी और जेजेपी आमने सामने हो गए हैं। दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि दोनों में भ्रष्टाचार चल रहा है। दोनों की एक ही तकलीफ है, दोनों नगर पालिका के माध्यम से लूटना चाहते हैं। आज कितनी नगर परिषद और नगर पालिकाएं ऐसी है जहां बीजेपी के जेजेपी के लोग काबिज थे। कई कई करोड़ के घपले हुए, सैकड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए डकार गए। कागजों में केवल और केवल दिखाया और दर्शाया गया कि हमने ये सारी चीजें जो है यहाँ बना दी। जब इंक्वायरियां हुई तो पकड़े गए। भिवाड़ी बड़ा उदाहरण है। 15 करोड़ के काम जो कहीं नहीं थे ग्राउंड पे, उनके पैसे बंदर बांट कर दिए। 5 करोड़ रुपया तो कर्मचारियों में और जो उस नगर परिषद से जुड़े थे उन लोगों में दे दिए। 10 करोड़ रुपया अकेला अध्यक्ष खा गया। अकेला नहीं खा सकता, उसके ऊपर हाथ था, बीजेपी का था, सरकार का संरक्षण था, कहीं ना कहीं पैसा ऊपर दे रहा होगा। इसी तरह की फरीदाबाद में 200 करोड़ का घोटाला है, गुड़गांव के अंदर है, सोना के अंदर है, अम्बाड़ा के अंदर है। जिस किसी भी नगर पालिका नगर परिषद में इंक्वायरी होगी वहाँ पे बड़े घोटाले आपको सामने आएंगे। ये बेचारे लूट के लिए लड़ रहे हैं, कमीशन के लिए लड़ रहे हैं। इनका दर्द इस बात का है कि इनको पूरा कमीशन कैसे हासिल हो। बीजेपी जेजेपी डबवाड़ी के अंदर पूर्ण रूप से साफ है, उनका यहाँ कुछ नहीं है। जो मुझे इलाहाबाद के चुनाव में चैलेंज कहते थे कि हम इसकी चौखट पे नाक रगड़ा देंगे। आपने मुझे देखा मैं कितनी नाक रगड़ता था। मेरे मुखालिफ मान नाक रगड़ करके वोट मांगते थे। मैं तो डबवाड़ी आज पहली दफा आया हूँ और आज भी मैंने कार्यक्रम जो है जिन जिन 5-6 जगह पे मैं गया, वहाँ सब साथियों ने बहुत उत्साह के साथ कहा कि हम छाबड़ा जी को जिताएंगे। जो मेरे मुखालिफ है, जो हमारी पार्टी के मुखालिफ हैं, चाहे वो कांग्रेसी है, चाहे बीजेपी है, चाहे जेजेपी है, नुक्कड़ सभाएं तो नहीं, टोकटों पे हक नहीं है। टोकटों पे नाक भी रगड़ेंगे, ये 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूते भी खाएंगे, जमानत जब्त भी होगी। इनका बैम निकाल देंगे लोग। मेरी खास करके आपके इस चैनल के माध्यम से डबवाड़ी के लोगों से एक अपील है कि आपने हमेशा चौधरी देवीलाल को ताकत दी है, हमेशा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की राजनीति पर विश्वास किया है। अगर डबवाड़ी के मतदाता चाहते हैं कि डबवाड़ी का सम्मान मान उसी तरह बरकरार रहे, जिन लोगों ने चौधरी देवीलाल की लेगेसी को बदनाम किया, उन लोगों को बड़ा सबक सिखाए और छाबड़ा जी को जिता करके एक बार फिर ये साबित करें कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाले लोग हैं। मुझे उम्मीद है लोग हर हालत में 19 तारीख को एक एक वोट इनके पक्ष में डाल करके और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को बड़ी ताकत देंगे। दिग्विजय चौटाला जी कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट को आप जिताइए, तो ऊपर भी हमारी सरकार बैठी है तो हम विकास ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। विकास नहीं, लूट ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। किसी दफ्तर में जाओ, आज सरकार में बीजेपी जेजेपी दोनों है। तहसील में जाओ, नगर पालिका के दफ्तर में जाओ, एसडीएम के जाओ, आप वीडियो के ऑफिस में जाओ, कमीशन देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? आप खुद भी मेरी ख्याल है कहीं ना कहीं पीड़ित हो। आपको भी बिना कमीशन के बिना कोई बढ़ने नहीं देता। तो सब पैसों के लिए जोर लगाने चाहिए। इनका कहीं कुछ जेजेपी का तो दिवालिया ही पिट जाएगा इस चुनाव। ये तो डबवाड़ी में दिवालिया पिटेगा कि नहीं पिटेगा तुम ही बता दो। हमारी जो मुस्कुराहट है वो साबित करती है इस बात सर, कल जब दिग्विजय सिंह चौटाला जनसभाओं को संबोधित करे थे, छोड़ो उसका नाम मतलब मेरे था कि अगर तेजाखेड़ा में बुलाया तो फिर मुश्किल पैदा हो जाएगी अगर छाबड़ा जी जीत गए तो क्या तेजाखेड़ा में तुम भी वहीं मरते थे क्या? उसी तेजाखेड़ा घर में पैदा हुए बड़े हुए क्या? तेजाखेड़ा
से आज़ाद नहीं हो सकते कि तुम। सर छाबड़ा जी अगर जीत जाते हैं तो क्या सबसे बड़ी आईएनएलडी की प्राथमिकता डबवाली में रहने वाली है? हमारी लोगों की तरह फजूल के वायदे नहीं करते हैं। हम काम में विश्वास रखने वाले लोग हैं। छाबड़ा जी के जीतने के बाद मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आम नागरिक को डबवाली के लिए कहीं शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। उसके किसी भी काम के अंदर कोई अधिकारी रुकावट नहीं बन सकेगा। आईएनएलडी का आज कोई वर्कर अगर किसी अधिकारी के पास किसी दफ्तर में काम के लिए जाता है तो उस अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि जायज़ काम के लिए वो बना कर। उन अधिकारियों को इस बात का एहसास है राज की जुती किसी के पैर में कभी भी फिट आ सकते हैं। लुटेरे अगर इस प्रदेश में राज कर सकते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो कभी भी फिर सत्ता में आ सकती है। हम जब सत्ता में आएंगे तो मान के चलो लूटने वाले लोगों को तो दिक्कत आई आएगी। जो अधिकारी हमारे कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करेगा उसको भी दिक्कत आएगी। सर कितने आश्वस्त हैं छाबड़ा साहब की जीत को लेकर? मैं अकेले छाबड़ा साहब की जीत को लेकर के नहीं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है एक जो हमारे ऊपर ये कहते थे कि ये 2.5% वोट पे सिमट गए, उनको एहसास करा देंगे अब की बात कि हम दोबारा सत्ता में आ रहे हैं। पैसों के लिए जोर लगाने के लिए इनका कहीं कुछ जेजेपी का तो दिवालिया ही पिट जाएगा इस चुनाव। ये तो डबवाली में दिवालिया पिटेगा कि नहीं पिटेगा तुम ही बता दो। हमारी जो मुस्कुराहट है वो साबित करती है इस बात। सर कल जब दिग्विजय सिंह चौटाला जनसभाओं को संबोधित करे थे, छोड़ो उसका नाम मतलब मेरे था कि अगर तेजाखेड़ा में बुलाया तो फिर मुश्किल पैदा हो जाएगी अगर छाबड़ा जी जीत गए तो क्या तेजाखेड़ा में तुम भी वहीं मरते थे क्या? उसी तेजाखेड़ा घर में पैदा हुए बड़े हुए क्या? तेजाखेड़ा से आज़ाद नहीं हो सकते कि तुम। सर छाबड़ा जी अगर जीत जाते हैं तो क्या सबसे बड़ी आईएनएलडी की प्राथमिकता डबवाली में रहने वाली है? हमारी लोगों की तरह फजूल के वायदे नहीं करते हैं। हम काम में विश्वास रखने वाले लोग हैं। छाबड़ा जी के जीतने के बाद मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आम नागरिक को डबवाली के लिए कहीं शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। उसके किसी भी काम के अंदर कोई अधिकारी रुकावट नहीं बन सकेगा। आईएनएलडी का आज कोई वर्कर अगर किसी अधिकारी के पास किसी दफ्तर में काम के लिए जाता है तो उस अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि जायज़ काम के लिए वो बना कर। उन अधिकारियों को इस बात का एहसास है राज की जुती किसी के पैर में कभी भी फिट आ सकते हैं। लुटेरे अगर इस प्रदेश में राज कर सकते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो कभी भी फिर सत्ता में आ सकती है। हम जब सत्ता में आएंगे तो मान के चलो लूटने वाले लोगों को तो दिक्कत आई आएगी। जो अधिकारी हमारे कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करेगा उसको भी दिक्कत आएगी। सर कितने आश्वस्त हैं छाबड़ा साहब की जीत को लेकर? मैं अकेले छाबड़ा साहब की जीत को लेकर के नहीं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है एक जो हमारे ऊपर ये कहते थे कि ये 2.5% वोट पे सिमट गए, उनको एहसास करा देंगे अब की बात कि हम दोबारा सत्ता में आ रहे हैं। पैसों के लिए जोर लगाने के लिए इनका कहीं कुछ जेजेपी का तो दिवालिया ही पिट जाएगा इस चुनाव। ये तो डबवाली में दिवालिया पिटेगा कि नहीं पिटेगा तुम ही बता दो। हमारी जो मुस्कुराहट है वो साबित करती है इस बात। सर कल जब दिग्विजय सिंह चौटाला जनसभाओं को संबोधित करे थे, छोड़ो उसका नाम मतलब मेरे था कि अगर तेजाखेड़ा में बुलाया तो फिर मुश्किल पैदा हो जाएगी अगर छाबड़ा जी जीत गए तो क्या तेजाखेड़ा में तुम भी वहीं मरते थे क्या? उसी तेजाखेड़ा घर में पैदा हुए बड़े हुए क्या? तेजाखेड़ा से आज़ाद नहीं हो सकते कि तुम। सर छाबड़ा जी अगर जीत जाते हैं तो क्या सबसे बड़ी आईएनएलडी की प्राथमिकता डबवाली में रहने वाली है? हमारी लोगों की तरह फजूल के वायदे नहीं करते हैं। हम काम में विश्वास रखने वाले लोग हैं। छाबड़ा जी के जीतने के बाद मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ
कि आम नागरिक को डबवाली के लिए कहीं शर्मिंदा नहीं होना पड़े, उसके किसी भी काम के अंदर कोई अधिकारी रुकावट नहीं बन सकेगा। आईएनएलडी का आज कोई वर्कर अगर किसी अधिकारी के पास किसी दफ्तर में काम के लिए जाता है तो उस अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि जायज़ काम के लिए वो बना देता है। उन अधिकारियों को इस बात का एहसास है, राज की जुत्ती किसी के पैर में कभी भी फिट आ सकते हैं। लुटेरे अगर इस प्रदेश में राज कर सकते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो कभी भी फिर सत्ता में आ सकती है। और हम जब सत्ता में आएंगे तो मान के चलो लूटने वाले लोगों को तो दिक्कत आई आएगी, जो अधिकारी हमारे कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करेगा उसको भी दिक्कत आएगी। सर कितने आश्वस्त हैं छाबड़ा साहब की जीत को लेकर? मैं अकेले छाबड़ा साहब की जीत को लेकर के नहीं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है एक जो हमारे ऊपर ये कहते थे कि ये 2.5% वोट पे सिमट गए, उनको एहसास करा देंगे अब की बात कि हम दोबारा सत्ता में आ रहे हैं।